इस्लामी की छात्र शाखा छात्र शिविर और हसीना विरोधी छात्र नेताओं के बीच में अब आंदोलन के क्रेडिट पर भी जंग छिड़ी हुई है। बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट के रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी जो मिल रही है, इस्लामी छात्र शिविर के नेता सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले जुलाई आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका थी। अब ये तो जंग छिड़ रही है क्रेडिट लेने की, लेकिन इस बीच जमाते इस्लामी के भड़कने की भी खबर है। बल्कि जो जुलाई आंदोलन है उस दौरान भेदभाव विरोधी छात्र मोर्चा के नेता भी सामने आ गए हैं। कहा कि शिविर की कोई भूमिका इसमें नहीं थी, बल्कि उसने भी बाकियों की तरह ही आंदोलन में हिस्सा लिया था। ये जो अलग अलग छात्र गुट हैं, ये अलग अलग तरीके से क्रेडिट लेने की जंग में लगे हुए हैं और छात्र नेताओं के राजनीतिक पार्टी के ऐलान के बाद भड़क गया है जमाते इस्लामी भी। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत। मेजर जनरल माथुर, बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं और इन हालातों के बीच में जब पहले से ही आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन नजर आ रही थी, अलग अलग छात्र गुट हैं जो कि क्रेडिट लेने की होड़ में अब आमने सामने आ गए हैं। साथ ही साथ राजनीतिक पार्टी के ऐलान के बाद जमाते इस्लामी को ये लग रहा है कि शायद अंतिम वक्त है, अब सत्ता से आउट होने का टाइम आ गया। रचना, बिल्कुल। देखिए, आपके चैनल पे इस बारे में पहले भी कई बार डिस्कशन मैंने भी बात की करी है। ये जो जमात के लोग हैं, ये हमेशा से, आज नहीं, हमेशा से बांग्लादेश के विरुद्ध रहे हैं। 71 के युद्ध के दौरान इन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया था और ये एक माइनॉरिटी में है। ये जो इनकी परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। और ये लोग तो बांग्लादेश के लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का गुमान है कि ये जो जमाते इस्लामी है या छात्र शिविर है, ये उनके हित में नहीं है। और ये जो बात आज देखने को मिल रही है, ये होना ही था, क्योंकि इनकी जो बातचीत हो रही थी और जिस प्रकार से इन लोगों ने उस समय शेख हसीना की सरकार को गिराने का काम किया, उस समय ही ये मालूम पड़ गया था कि ये जो इंटरनल फैक्शंस हैं और जो इंटरनल स्ट्राइप्स हैं इनकी जो वहां पर होने वाली है रचना, वो इसको कहीं ना कहीं आगे जाकर के परेशान करेगी। अब जमात को इस बात का पता है कि वो मेजॉरिटी में अपने बलबूते पर नहीं है और इस प्रकार का एक पार्टी का बनाने का ऐलान और वहां जाकर के यूनिवर्सिटी में और इंजीनियरिंग कॉलेज में जा करके रिक्रूटमेंट करने का प्रयास जो है, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये कोई राजनीतिक एक्टिविटी शुरू हुई तो जमात और जमात के सपोर्टर्स कभी भी पावर में आ नहीं सकते बांग्लादेश में। और अगर ऐसा हुआ तो उनका जो काम, उनका जो उद्देश्य है, और वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के साथ जुड़ के गठबंधन के साथ इसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये उनको पता है। ये जो इंटरनल सिचुएशन है, इसका होना अवश्यम भावी था रचना, और यही हो रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि और अभी देखिएगा कि वहां पर जो लोग बांग्लादेश का अच्छा चाहते हैं, और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में है, वो और उठ करके ऊपर आने वाले हैं। और ये एक ऐसा स्ट्राइक हो रहा है जो शायद कुछ समय बाद एक पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ ले जाए और शायद वहां पर इलेक्शन होने की गुंजाइश इसके हिसाब से बनने लगे। क्योंकि ये एक अच्छा, मेरा मानना है कि एक अच्छा हिंट है कि वो भी पार्टी बना रहे हैं। बीएनपी वाले भी वहां प्रयास कर रहे हैं नए रिक्रूट करने का। तो ये इन लोगों के दिमाग में भी बैक ऑफ द माइंड उनको ऐसा लगता है कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी शायद बांग्लादेश में शुरू होगी और वो उसमें हिस्सा लेकर के और अपनी दावेदारी मौजूद है। लेकिन मैं वार्न करना चाहता हूं रचना कि ये जो स्थिति है ये काफी गंभीर है। ये दूसरी तरफ करवट ले सकती है और एक ऐसी इंटरनल गृह युद्ध, बहुत बड़ा शब्द है, मैं वो उसका प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, इसकी संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। और अब आईएसआई ने बांग्लादेश में जो
टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनको रिवाइव करने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। परेश बरुआ के साथ जो उन्होंने किया वो, और किस प्रकार से वो वहां के जो नॉर्थ ईस्ट में जो टेरर एक्टिविटीज करने वाले ग्रुप्स हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टेरर ग्रुप्स होते हैं ये किसी के सगे नहीं होते, उनको बांग्लादेश के अच्छे और भले के लिए रचना कुछ नहीं है। उनका मानना सिर्फ यही है कि हम किस प्रकार से अपना मकसद अपना उल्लू सीधा कर सकें, और ये वजह है कि ये लोग जो इनको जब रिवाइव करेंगे तो ये इवेंचुअली जाकर के बांग्लादेश के लिए एक घातक सिद्ध हो सकते हैं। ये इनको अभी नजर नहीं आ रहा है। मेरा ये मानना है कि आवश्यकता है वो इस बात को आगे सोचें। बांग्लादेश, पहले भी मैंने कहा था आपके चैनल पे, एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं, इंडिया लॉक्ड कंट्री है। सिवाय 200 किलोमीटर का अराकान बॉर्डर छोड़ दें तो पूरे इंडिया तक घिरा हुआ है, और वो इंडिया के खिलाफ रह करके मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार से सर्वाइव करने के। जितना जल्दी वो इसको समझेंगे उतना इनके लिए मेरे हिसाब से बेहतर होगा रचना। अब छात्र गुटों के बीच में जो घमासान है, इसमें अंतरिम सरकार के जो सलाहकार हैं वो भी सामने आ गए। आसिफ जो कि लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये छात्रों के आंदोलन से, उनके खून पसीने से मिले हुए जो हालात हैं वो हैं, उस पर मैं किसी भी तरीके से झूठ फैलाने नहीं दूंगा। सुधाकर सर, जो हालात अभी बने हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि भले ही मैं बाकी मामलों पर चुप रहूं, लेकिन इस पर मैं चुप नहीं रहूंगा। बेवजह क्रेडिट लेने की होड़ में माहौल को खराब ना किया जाए। लेकिन